नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर राम रहीम के परिवार ने लगाई अर्जी। हरियाणा सरकार में जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी जानकारी। अंबाला में सीआईडी, सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने की रेड। भारी मात्रा में खाने का नकली सामान बरामद। रोहतक में सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 2 बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतक शहर में आज सुबह हुआ बड़ा हादसा। और अब समाचार विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल सकती है। राम रहीम की पैरोल को लेकर डेरा बाबा राम रहीम के परिवार के लोगों ने आवेदन भी किया है। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने राम रहीम की पैरोल को लेकर पुष्टि करते हुए कहा है कि राम रहीम के परिवार के लोगों ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर आवेदन किया है, जिस पर रोहतक जेल प्रशासन और जिला प्रशासन मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल अर्जी को कमिश्नर के पास भेजा गया है और कमिश्नर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही पैरोल के बारे में तय किया जाएगा। परिवार के मेंबर उठाते हैं, एक सिस्टम है जेल का। जब भी कोई आदमी जेल में आता है तो उसके घर के मेंबर उसके लिए पैरोल देते हैं, जो उसका राइट बनता है। अब इसका जो नियम है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जेल से वो रिकमेंड करेंगे, घर वाले उन्हें एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद वो उस पर जाएगी जो कमिश्नर हमारे होंगे, जो उस कमिश्नर के इंचार्ज हैं, तो कमिश्नर साहब पे जाएगी, वो देंगे। मेरे ख्याल में एप्लीकेशन आई है 40 दिन के लिए पैरोल के लिए उन्होंने कहा है। अब कमिश्नर उस पर करके क्या भेजते हैं, जैसे ही हमें आएगी हम देना, क्योंकि उनका राइट बनता है। उसको अगर हम नहीं देंगे, कोर्ट जाके दे देता है, तो वो तो उनकी ड्यू है। जो ड्यू होगी वो कितना दी जाए ये कमिश्नर साहब फैसला करेंगे। हमारा काम है जब ऑर्डर आ जाएंगे तो जेल की ड्यूटी से बाहर उन्हें किन को संभालना है उन्हें दे देते हैं। और जब वो जेल काट के वापस, जब अपने पैरोल काट के वापस आएंगे तो जेल का तो इकरार हो जाता है। तो ये चर्चा ये चल रही है कि दिवाली के आसपास बाबा को पैरोल दी जा सकती है, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, ये कमीशन के फैसले जब आ जाएंगे तब हम बता सकेंगे। अब जो एप्लीकेशन है मैंने आपसे बता दिया, उसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि वो कमिश्नर साहब देंगे, कितने दिन की पैरोल देंगे। वो जब उनका में ऑर्डर आ जाएगा, कौन लेने जाएंगे, किस जगह जाएंगे, वो स्टेशन ही वो निर्धारित करते हैं। वो उनमें और उनके बीच होता है, वो जमाएंगे के बाद दे दी जाएगी। एक बात ये सामने आ रही सर, मुलाकात पैरोल को लेकर कि सिरसा आएंगे या राजस्थान जाएंगे, इस बात को लेकर पेच पसार है। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कमिश्नर सब जगह का व्यू पॉइंट लेता है। पहले परिवार से पूछा जाता है कहाँ जाना चाह रहे हैं, फिर क्योंकि बाबा का मामला है इस करके हमें सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिस करके हमें सारी व्यवस्थाएं देख के उन्हें देनी पड़ती है। पर पहले उनकी चॉइस होती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। फतेहाबाद पहुंची सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने आदमपुर जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो किसान आदमपुर उपचुनाव में सरकार का विरोध करने के बयान दे रहे हैं वे किसान नहीं बल्कि विरोधी दलों के लोग हैं। प्रदेश के किसान सरकार की नीति से बेहद खुश हैं। वहीं उन्होंने एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत पर भी खुशी जाहिर की। सुनीता दुग्गल ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी के साथ कोई विवाद नहीं है, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर उपचुनाव लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि राज्य बैठकर इस चीज का सोल्यूशन निकालने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पत्र जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी को लिखे, लेकिन उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम वो एग्री हो गए हैं और एक टेबल पर बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन हुई, इसके ऊपर बातचीत होगी। तो पूरी उम्मीद है कि कोई समाधान मिलेगा। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कैसे देखते हैं, जैसे नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि नंबर 1 बात तो ये कि वहाँ पर जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उनका एक जनाधार है वहाँ पर, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम रहा है, उसको देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी मतों के साथ जो हमारे भव्य बिश्नोई वहाँ से कैंडिडेट हैं वो जीत जो चल रहा है, पोस्टर विवाद चल रहा है, ये कह रहे बारे हमारी फोटो नहीं है उसमें पोस्टरों में, तो इसको लेकर क्या नाराज दिख रहे हैं? सलाह मशवरा भी नहीं किया गया। देखिए ऐसा है कि ये जो नेता आपस में जो है उनकी पूरी इस बात में सलाह मशवरा भी होती है, पूरी आपस में एक दूसरे के साथ इस बात को लेकर जो आदान प्रदान भी होता है बातों का। कार्यकर्ता कई बार जो है उनके मन में थोड़ी सी बात आ जाती है, कार्यकर्ता जो है अपने हिसाब से पोस्टर्स लगाते हैं, किसी ने किसी का लगा दिया, किसी का नहीं लगा दिया, तो
उनके अंदर थोड़ा बहुत कहीं मनमुटाव अगर हुआ भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मायने रखता तो इकट्ठे लड़ेंगे ये चुनाव एक साथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब हम यहाँ पर जब हमारा इकट्ठे हमारी सरकार चल रही है तो बिल्कुल। अंबाला में सीआईडी, सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रेड की है। अंबाला शहर स्थित लहरपुर बस्ती में एक डेयरी में ये रेड की गई और इस दौरान वहां भारी मात्रा में खाने का नकली सामान बरामद किया गया है। वहीं डेयरी मालिक ने भी कबूला है कि वो खोए में मिलावट करते थे और रिफाइंड से खोआ बनाते थे। ये लोग जनता की सेहत से साथ खिलवाड़ करते थे। फिलहाल रेड जारी है। पुलिस ने भारी मात्रा में मिल्क पाउडर, खोआ, पनीर बरामद कर हर चीज के सैंपल एकत्रित कर लिए हैं। इसको कैसे यूज करते हो? ये किस काम के लिए रखे हुए हैं? ये खोए में मिलावट करते हैं उसकी, और किस चीज में डालते हैं? बस खोए खोए में कैसे? दूध में पहले खोया कैसे बनाया जाता है? इससे रिफाइंड से खोया खोए में कैसे मिक्स करते हो इसको, रिफाइंड को कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हो? पूछ रहे हैं, आप बता रहे हो बीज को खोए में मिलाते हो, कैसे मिलाते हो आप इसको? खोया कैसे तैयार करते थे बताओ। दूध में मिलाना पड़ता है। इसको पहले दूध में मिलाते हो? नहीं, जब पाउडर लगाते हैं ना, हाँ हाँ पाउडर में। हाँ। वो पाउडर कौन सा होता है? स्कीम्ड पाउडर मिक्स करके सेहत के लिए फायदेमंद है। रिफाइंड से मावा बनता है। कहाँ से सीख के आए यार? अभी कहाँ से सीख के आए? अपने आप तो नहीं आता कुछ भी यार। कहीं ना कहीं से आपने सीखा होगा ना ये काम। कैसे बनाना कैसे सीखा वो हमारे को तो नहीं पता। यहाँ किसी को नहीं पता भी कैसे बनाते हैं। अरे बताओ भाई कैसे बनाते हो, कहाँ से सीख के आए, कुछ तो बताओ। और किस चीज़ में यूज़ करते हो? पनीर में भी यही यूज़ हो रहा है, सिर्फ खोए खोए। कितना खोया बना देते? अपनी जान जोखिम में डालकर हाई वोल्टेज तारों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति बिजली महकमा कितना गंभीर है, इसकी एक मानगी घरौंडा के ग्रामीण बिजली निगम कार्यालय में देखने को मिली है। कर्मचारियों को बिजली की तारों के बीच काम करने के लिए प्लास, पेचकस, दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी महकमे के कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले सब अर्बन सब यूनिट घरौंडा के कर्मचारियों ने एसटीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर्व कर्मचारी संघ व यूनिट के कर्मचारियों ने एसटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है? मैं सब यूनिट प्रधान रमेश कुमार जी। हमारा काफ़ी समय से हमारी जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको लेकर के हम इस अधिकारी को बार बार मांग पत्र देते रहे, परंतु लगातार देने के बाद भी पिछले 2-2.5 साल से हमें इसने कोई हमारी मांग के ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है और लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जो सेफ्टी साधन है, जो लाइनों पर काम करने के लिए टूल चाहिए, चाहे उसमें ग्लव्स हो, चैन हो, रेन कोट हो, जूते हों, ये सभी चीज़ों को लेकर के हम इनसे मांग करते रहे, परंतु लगातार मांग करने के बाद भी आज तक कोई भी इसने कोई रिस्पॉन्स ठीक प्रकार का नहीं दिया अधिकारी ने। और हमारे साथियों के साथ कई हादसे इस पीरियड में भी हुए हैं जी। तो इन मांगों को लेकर के लगातार जो हमारे जो शिकायत केंद्र हैं गाँव के अंदर, उन पे एक आदमी काम करने के लिए मजबूर है, जबकि विभाग का नियम है कम से कम 3 आदमी या 2 आदमी कम से कम काम करें। क्योंकि एक आदमी अगर पोल के ऊपर चढ़ जाता है तो दूसरा नीचे चाहिए, किसी कारण वजह से नीचे गिर जाए, कोई टूल नीचे गिर जाए तो वो पकड़ाने के लिए जरूरी है। तो साथियों लगातार मतलब एक साथी काम करने के लिए मजबूर है और उनके साथ हादसे भी हो रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के इसी प्रकार से पावर हाउस में लगातार हमारे साथी 24-24 घंटों की ड्यूटी दे रहे हैं, उनको को रेस्ट नहीं मिल रहा, वीकली रेस्ट नहीं मिल रहा, जो गजटेड छुट्टियाँ वो नहीं मिल रही। इन सभी मांगों को लेकर के हम इस अधिकारी से बार बार कहा है, परंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कब तक जारी रहेगा आपका ये प्रदर्शन? जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती, हम लगातार 2 घंटे का प्रदर्शन अब हमने शुरू किया है। अगर 2 घंटे हम चलाएंगे, अगर 5-4 दिन के बाद अगर ये फिर भी बात नहीं करता है, मांगे नहीं मानता है, तो हम इसको पूरे दिन के लिए भी ये प्रदर्शन हम शुरू करेंगे।
रोहतक शहर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां एकता कॉलोनी में एक घर में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पति पत्नी व उसके 2 बेटों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि विशाल के घर के तो परखच्चे उड़ गए, जबकि पास के मकानों में भी काफी नुकसान हुआ है और उसमें भी 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां पर विशाल की पत्नी की हालत गंभीर है। जिला बाल संरक्षण इकाई फतेहाबाद में पुलिस साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने को लेकर जागरूकता कैंप लगाया गया। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुचित बाजिया ने बताया कि बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। आज के समय में सबसे ज्यादा बच्चों को ही साइबर क्राइम में प्रयोग किया जाता है। बच्चों की तस्वीर बदलकर उनके अश्लील वीडियो मैसेज भेजकर ओटीपी भेजकर बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर हर कोई विश्वास कर लेता है और ऑनलाइन साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। इससे बचने के लिए बच्चों को जागरूक करना अति आवश्यक है। इस प्रकार का कार्यक्रम आज का जिला बाल संरक्षण इकाई फतेहाबाद की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार हम हर शहर, हर गांव, हर स्कूल और हर कॉलेज में जा कर के साइबर क्राइम से बचने के लिए बच्चों को, बड़ों को और सभी को जानकारी दे रहे हैं, ताकि साइबर क्राइम का कोई शिकार ना हो। और इसमें बच्चे भी शोषित होते हैं तो बच्चे भी शोषण ना हो, इसलिए हम समय समय पर हर जगह जागरूक करके पुलिस विभाग के साथ हमारी टीम बनी हुई है जिला स्तर पे। हम हर जगह पहुँच करके हर एक को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो आगे जानकारी दे। और इसमें इच्छुक वॉलंटियर भी हमारे साथ आ रहे हैं और वो वॉलंटियर और जो संस्थाएं हैं और हमारी जो मीडिया साथी है वो भी हमारे साथ कवर करके इस जानकारी को आगे से आगे फैलाते हैं ताकि साइबर का कोई शिकार ना हो। तो सर को बच्चा कोई क्राइम में लिप्त पाया जाता है तो उसको बचाने के लिए इसमें क्या प्रावधान है? जब भी बच्चा की किसी प्रकार की हमें जानकारी मिलती है तो हम तुरंत उसको सारी डिटेल लेकर के पुलिस से तुरंत एफआईआर की जाती है और बच्चे से जो भी काउंसलिंग होती है, बच्चे से निकल के आता है, उस आधार पर तुरंत कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए हर प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रचार प्रसार में हादसों को भी न्योता दिया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि बिजली के खंभों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी करते हुए हादसों को न्योता दिया जा रहा है। जब इस बारे में एसडीओ रादौर संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि गलत तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो निर्देश हैं, निर्देशों के अनुसार ही उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर बिजली के पोल पर किसी भी प्रत्याशी के प्रचार का बैनर लगा मिला तो उसको नोटिस भी दिया जाएगा और लगे बैनर को हटाया जाएगा। लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखते हुए उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सर अभी जैसे चुनाव का माहौल है तो कुछ प्रत्याशियों ने बिजली के जो आपके खंभे लगे हैं उन पे अपना बोर्ड लगा रखा है जिससे वो अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या सर आपकी तरफ से उनके पास कोई परमिशन है? नहीं जी, हमारे से कोई परमिशन नहीं लिया किसी ने इस बारे में। तो सर ऐसे में क्या कार्रवाई आप करोगे? कोई नहीं, मैं चेक करवा देता हूँ, जी को दर को दे देता हूँ, दिशा निर्देश दे देता हूँ, कोई ऐसे लग रहे हैं वो हटा देते हैं। तो सर अगर किसी नाम से किसी का पाया गया आपको तो क्या उसमें कार्रवाई होगी? हम तो उसको हटा के नहीं जी, बार उसको नोटिस देंगे जी कि भाई जी बिना उसके हमारी इजाज़त के बिना नहीं लगा सकते आप। यही हमारे लिए सबसे लिए अनुरोध भी यही है, आगे दरखास्त भी यही है कि भाई ना लगाएं। कल को अगर माने को एक्सीडेंट हो सकता है, इस चीज़ नकली रहेगी कि कोई इस टाइप की ना लगाएं। समाजसेवी अमन आनंद और समाजसेवी सुरेंद्र चौहान द्वारा एसडीएम कालका एवं ईओ नगर परिषद कालका को पत्र द्वारा नगर परिषद कालका से अपर मोहल्ला को जाने वाली सड़क जो कि वार्ड नंबर 1 और 2 के बीच में है, जिसकी खस्ता हालत के बारे में अवगत करवाया गया। इसका निर्माण कार्य गत 8 सितंबर 2022 नगर परिषद अध्यक्ष ने नारियल फोड़ को शुरू करवाया था। उसके नवीनीकरण के लिए सारी सड़क को अगले ही दिन 9 सितंबर 2022 को जल्दबाजी में तोड़ दिया गया, परंतु तोड़ने के पश्चात उपयुक्त अधिकारियों को ध्यान में आया कि यहाँ की सीवरेज की लाइन भी ब्लॉक है, जिसके लिए कछुए की रफ्तार से कार्य किया जा रहा है। इस कारण टूटी हुई सड़क पर जगह जगह कूड़े के ढेर और पानी इकट्ठा होने की समस्याओं का सामना वहां के स्थानीय नागरिकों को करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों में इसका भारी रोष है। ऐसा है कि दिनांक 8 तारीख को इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो लगभग आज 11 अक्टूबर हो चुकी है। पिछले 40 दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। और बेसिकली क्या है कि ये गली अगर हम देखें, लेफ्ट साइड पे वार्ड नंबर 2 है, राइट साइड पे वार्ड नंबर 1 है। पार्षद वार्ड नंबर 1 और दोनों के ही लापता हैं। कार्य इतना ढीली गति से चल रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिन प्रतिदिन सुरेंद्र चौहान जी को मुझे इतनी कॉल्स आती हैं
कि सर ये काम कब खत्म होगा। आप एक बताइए कि इंडिया जो है आज की डेट में 200 किलोमीटर के लंबे हाईवे 3-3 महीने में बना देता है, और हमारा एक निगम ये आधा किलोमीटर की सड़क 40 दिन में नहीं बना पा रहा है। इतना पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, इतनी सफाई की यहाँ समस्या है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद गोल्डी वाल्मीकि। जैसा कि यहाँ पर आज लोगों ने जो गली के लिए समस्या बताई है, उस समस्या से मैं खुद वंचित हूँ, और यहाँ पर जो इस गली का काम देर से होने के कारण बना हुआ है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की थी। अब वो समस्या एसडीओ पब्लिक हेल्थ द्वारा ख़त्म करवा दी गई है, नए मेन होल बना दिए गए हैं, और जल्दी ही 1-2 दिन, शायद 1-2 दिन में ही ये गली का काम शुरू हो जाएगा और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।